अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MK व्यूवर्स के साथ मैं हूं मोहम्मद ख़ान काकड़। जैसा कि आप सबको मालूम है, हमने काफ़ी अरसे से एक यहाँ पे प्रोग्रेस शुरू किया था, एक एक्टिविटी शुरू की थी फेस ऑफ बलूचिस्तान के नाम, जिसका मकसद था कि बलूचिस्तान के उन शख्सियत को अप्रिशिएट करना जो बलूचिस्तान के लिए बहुत अपनी कुर्बानी दे रहे हैं और बहुत सारे खिदमात हैं उनके। और आज एक हम और फेस से मिल रहे, एक और फेस ऑफ बलूचिस्तान से आज हम मिल रहे हैं। आज हम मौजूद है यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के सिटी कैंपस के लेक्चरर डॉक्टर सुमन साजिद से, जो कि यंगेस्ट 18 स्केल की ऑफिसर भी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैम ये बताइए कि आपने अपनी बेसिक एजुकेशन कहाँ से हासिल की और इतने कम उम्री में ये इस डेजिग्नेशन पे, आपकी उम्र में अभी भी लोग पढ़ रहे हैं और आप 18 स्केल की लेक्चरर है, ये प्रोसीजर कहाँ से शुरू और यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन ऑनर फॉर मी कि आप लोगों ने मुझे इसका मौका दिया एंड थैंक यू फॉर MK मूवर्स कि आप लोगों ने मुझे फेस ऑफ बलूचिस्तान की पर्सनालिटीज़ में कैटेगराइज़ किया। जहाँ तक एजुकेशन की बात है या यहाँ तक पहुँचने की बात है, इसमें सबसे ज़्यादा हाथ या सबसे ज़्यादा रोल जो प्ले किया है मैं आपको सबसे पहले तो अल्लाह ताला की तरफ से, जो कि मेरी हार्ड वर्किंग थी उसकी जो है ना मुझे सिला मिलना, फिर एक फैमिली सपोर्ट, मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड है वो हमेशा से मुझे सपोर्ट करता रहा है एजुकेशन के मामले में। और यहाँ पे फीमेल्स के एजुकेशन को बहुत कम प्रमोट किया जाता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसी फैमिली से, ऐसी एजुकेटेड फैमिली से अल्हम्दुलिल्लाह बिलोंग करती हूँ कि उन्होंने मुझे प्रमोट किया। जहाँ तक मेहनत की बात है, हमेशा से एक बिलीव रहा है, हमेशा से एक पेरेंट्स का एक कॉल याद रहा है कि मेहनत करोगे तो कभी राह नहीं जाएगी। हम सारी बहनों ने, हम सारी बहनें डॉक्टर्स हैं, हम सब ने जो है ना डिफरेंट प्रोविंसेस में जाके मेहनत की है और डिफरेंट प्रोविंसेस में जाके स्कॉलरशिप्स हासिल करके हमने पढ़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका हमें सिला भी मिला है कि हम यंगेस्ट एजेस में हर सिस्टर हम कहीं ना कहीं पे काम सर अंजाम दे रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, जिस तरह के माशाल्लाह आपने कम उम्री में यहाँ पे इस मुकाम पर पहुँचे, ज़्यादातर जो बेसिकली अगर बलूचिस्तान की बात की जाए और बलूचिस्तान की रूरल एरियाज़ में अभी एक इस तरह की फैमिली से ही ताल्लुक़ है, बलूचिस्तान में फ़ीमेल की एजुकेशन को इतना प्रमोट ज़्यादातर नहीं किया जाता, लेकिन अभी शायद थोड़ा सा ट्रेंड शुरू हो गया है। तो आपको यकीनन आपको इस तरह का इशू सामना करना पड़ा, नॉट कि फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट था, लेकिन यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आप पढ़ते थे या आप कराची में पढ़े या ऑल ओवर पाकिस्तान जहाँ जा भी गए, तो इशू का सामना करना पड़ रहा है या आप अपनी स्टडी पे फोकस था आपका? ऐसा है कि एजुकेशन रिलेटेड फ़ीमेल्स को प्रॉब्लम पूरे पाकिस्तान में रहा है, लेकिन यहाँ पे यह है कि आपने अपना जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है और सेल्फ़ इस्टीम है उसको कभी भी आपने कम नहीं करना। क्रिटिक्स हर जगह है, पेसिमिस्ट आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन अगर आपकी नीयत साफ़ है और आप कहते हो कि आप हार्ड वर्किंग हो और आप हार्ड वर्क कर सकते हो, इसको स्पेशली अपनी फ़ीमेल स्टूडेंट्स को हर स्टेप पे ही मोटिवेट करती रहती हूँ कि नेवर गिव अप। गिविंग अप आप किसी के नेगेटिव कमेंट्स की वजह से या किसी के पेसिमिज़म की वजह से अगर गिव अप करते हो तो ये आपका फेलियर है। आपने गिव अप नहीं करना, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ पे, आप अपने स्किल्स पे, आप अपनी मेहनत पे, आप अपनी नॉलेज पे इतना कॉन्फिडेंस रखो कि आपको पता है कि आप आगे बढ़ सकते हो, आप कभी भी गिव अप नहीं करो। सो फीमेल्स के लिए स्पेशली मैं ये कहूँगी, स्पेशली जितनी भी मेरी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेरी कोलीग्स हैं यहाँ पे जितने भी पढ़ रहे हैं या रूरल एरियाज़ में पढ़ रहे हैं, ये आपको फेस करना है। दिस इज़ समथिंग दैट इज़ रिटन इन आवर फेथ, ठीक है। ये हमारे पास एक नसीब में लिखी हुई है कि हम इस एरिया से बिलोंग करते हैं जो कि लेस सिविलाइज्ड है। आपने यहाँ पे रह के किस तरीके से मेहनत करनी है, किस तरीके से ओवरकम करना है, ये आपके अंदर की ताकत आपको बताएगी। तो आप इसमें 3 चीज़ों का सबसे ज़्यादा एक अपने दिमाग में रखें कि आपने एक हार्ड वर्किंग करनी है, सेकंड आपने अपने कॉन्फिडेंस लेवल को, अपने स्किल्स को पॉलिश करते रहना है हर स्टेप पे, और थर्डली आपने कभी भी किसी नेगेटिव पेसिमिज़म या किसी भी आपने क्रिटिक्स का शिकार नहीं होना। अगर आप इन 3 चीज़ों का नहीं होंगे तो डेफिनेटली आप आगे से आगे बढ़ेंगे। और वन थिंग मोर जो कि मैं हर किसी को रेकमेंड करती हूँ कि आप हमेशा अपनी लाइफ में ऐसी पर्सनैलिटीज़ के साथ उठना बैठना रखें, ऐसे लोगों के साथ अपना इंटरेक्शन रखें जो कि आपको मोटिवेट कर सकें। हमारे पास नेगेटिव लोग बहुत मिलेंगे, हमारे पास पेसिमिस्ट बहुत मिलेंगे, बहुत कम ऐसे होंगे जिनकी पर्सनैलिटी से आप कुछ सीख सको।
आप अपनी कंपनी को इन्हांस रखो, उसको इम्प्रूव करो। अगर आपकी कंपनी अच्छी होगी डेफ़िनेटली आप गुड बुक्स में रहोगे। अगर आप कंपनी ही अपनी नेगेटिव रखोगे तो डेफ़िनेटली आपको उसका नुकसान ही होगा। सो दिस इज़ माय मैसेज फॉर ऑल। अच्छा मैम, एक और बात ये है कि जैसे लेक्चरर्स होते हैं या कोई भी टीचर्स होता है, जैसे उनकी सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो जाती तो वो मतलब स्टॉप कर देते अपनी सारी 3 महीने वो अपनी मतलब इंजॉय करते, इसको मनाते, यूनिवर्सिटी को वेकेशंस को मनाते हैं। लेकिन हमने देखा कि आप वेकेशंस में भी यहाँ से सीएम साहब से मिली, कोर कमांडर साहब से मिली, इवन आप पीएम पाकिस्तान इमरान खान साहब वज़ीर आज़म साहब से मिली। वहाँ तक मुझे ये किस सिलसिले में और आप मिले थे, और अभी तक मतलब 3 महीने आपने पूरा टूर लगाया, कोर कमांडर से वज़ीर आला से वज़ीर आज़म तक आप गई? एक्चुअली मैं जिस फील्ड से बिलोंग करती हूँ ये डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी की फ़ील्ड है, जो कि ऑल ओवर पाकिस्तान में अब तक इतनी वेल रिकग्नाइज्ड फील्ड नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और अगर हम बलूचिस्तान में देखें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैकिंग है। तो इस लैकिंग को बीइंग अ पार्ट ऑफ बलूचिस्तान और बीइंग अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान मैं चाहती हूँ कि हर फोरम पे हाईलाइट करके इसके इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकूँ। मुझे मालूम है मेरे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अभी हाउस जॉब के लिए काफ़ी हर्डल्स फेस कर रहे हैं, वो अभी फाइनल ईयर के पेपर्स देख निकलेंगे, या मेरे अपकमिंग जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे जैसे जैसे आएंगे उनके इंटर्नशिप्स के इशू हैं, उनके रोटेशंस के इशूज़ हैं, उनके हाउस जॉब के इशूज़ हैं। तो अगर मैं ही बीइंग अ पार्ट ऑफ इस इन्वायरमेंट का उनको सपोर्ट नहीं करूँगी तो डेफिनेटली कोई भी नहीं कर सकेगा। सो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा हर जगह पे मेरी एक ख्वाहिश रही है कि मैं उनकी एक सपोर्ट बन के चलूँ। चाहे वो मैं पीएम के पास गई, चाहे वो मैं आईजी ऑफिसर्स के पास या सदरन कमांड के पास गई, वो यही इश्यूज़ थे कि एटलीस्ट हमारे जो डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी के स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और उनके जो कुछ इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करते हुए उनके इश्यूज़ को रिज़ॉल्व किया जाए। और डेफ़िनेटली अगर वो इश्यूज़ रिज़ॉल्व होंगे तो हमारे बच्चे कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म में ख्वार नहीं होंगे, जो कि मैं कभी भी नहीं चाहती। ये मेरी एक नीयत है, ये मेरा एक एम है, ये मेरा एक विज़न है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ ले जा सकूँ, और मैं इस एम के लिए लगी रहूँगी जितना भी मेरे से हो सकेगा इंशाल्लाह। अच्छा मैम, आप खुद एक यूथ है और आप एक अच्छे पोजीशन पे है, आप सोशल वर्क में भी ज़्यादातर अपना हाथ बटाते हैं, यूथ के साथ ज़्यादातर काम करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको कहाँ पे मुश्किलात आते हैं आप उनको हल करते हैं। इनके जो ऐसे जो अभी लोग बढ़ते हुए नौजवान हैं उनके साथ काम करके, कि उनको सोशल एक्टिविटीज़ में सपोर्ट करके आपका उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और आप किस तरह मतलब उनको, क्योंकि मैं ज़्यादातर हमें सुने कि ज़्यादातर जो यूथ है वो आपसे ज़्यादा इंस्पायर है, आप उनको ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं इस लेवल पे, तो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बेटा पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अगर कोई मेरी सुनता है या कोई अगर मेरी बात को कोई वैल्यू देता है। सेकेंडली जो हमारी यूथ है, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है इन सालों में, हमारी यूथ बहुत पॉजिटिव है। अगर उनको एक सही डायरेक्शन बता दी जाए कि आप इस डायरेक्शन पे चलो तो वो डेफ़िनेटली बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके पास बहुत सारी स्किल्स हैं, वो बहुत टैलेंटेड हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैशन है। हम लैक करते हैं, हमारे सीनियर्स की वजह से हम लैक करते हैं, हमारे यूथ को कम टाइम देने की वजह से हम लैक करते हैं, हमारे यूथ को कम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने की वजह से। अगर हम इनको, अपनी यूथ को एक सही डायरेक्शन के साथ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर दें तो आप यकीन करें कि जो बलूचिस्तान की यूथ है वो पूरे पाकिस्तान में ऐसी यूथ नहीं है, ऐसी पॉजिटिव यूथ, ऐसी एनर्जेटिक यूथ, ऐसी पैशनेट यूथ आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। जो स्किल्स इनके पास हैं, जितना हार्ड वर्क ये करते हैं। सो मेरा एक्सपीरियंस अपने यूथ के साथ बहुत अच्छा है और मैं इनको इंशाल्लाह हर प्लेटफॉर्म पे मैं इनको सपोर्ट करती रहूँगी। जहाँ मेरा रोल होगा या जहाँ पे ये इनको मेरी सपोर्ट रिक्वायर्ड है, डेफिनेटली दे आर मोस्ट वेलकम। बिल्कुल मैम, ये तो अच्छी बात है कि जिस तरह आप यूथ के ऊपर काम करते हैं। मैम आपका फील्ड जो है फिजियोथेरेपी है, और ज़्यादातर पहले शायद इस चीज़ का इतना स्कोप नहीं था बलूचिस्तान में, बहुत कम लोग इस फील्ड की तरफ आ रहे हैं। अभी जैसे आप लोग आए हैं, आप इस फील्ड पे काम कर रही है, अभी आपके ख्याल से कितने लोग इस फील्ड की तरफ आ रहे हैं, और आपके इसका आगे आप स्कोप कैसे देख रही है बलूचिस्तान में? और आप बताइए कि जो स्टूडेंट्स को जो इस फील्ड की तरफ आ रहा है इसका स्कोप क्या है आगे? डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी जो एक फ़ील्ड है, ये एक कैटेगरी ऑफ डॉक्टर्स की है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, जो कि नॉन इन्वेजिवली आपको ये एक, अगर मैं एक लेमैन लैंग्वेज यूज़ करूँ तो काटे पीटे बग़ैर आपको क्योर करते हैं, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स, विदाउट एनी आपके अदर जिस्म के पार्ट्स को या ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय किए बग़ैर या उनके ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट किए बग़ैर आपको क्योर करते हैं।
तो एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट और बहुत एक अच्छी फील्ड है, जिसका जो बाकी प्रोविंसेस में बहुत ज़्यादा स्कोप हो चुका है और काफ़ी फ़ीमेल्स इसमें काम कर रही हैं, बट जो बलूचिस्तान में है अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास जो स्टूडेंट इनरोल्ड हैं वो 1500 प्लस स्टूडेंट्स हैं। सो दे नो कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसको किस तरीके से हम लेके चल सकते हैं। आई होप इन फ्यूचर कि हम अपने बच्चों को इतने अच्छी तरीके से पढ़ा सकें, इतने अच्छी तरीके से उनको स्किल्स उनकी डेवलप कर सकें कि वो आगे आके इनको सर्व कर सकें। अभी हमारे पास जो लैकिंग है वो ये है कि हमारे पास जो फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं बलूचिस्तान के प्रोविंस में, वो मेल्स तो काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, पर जो हमारे पास फीमेल्स फिज़ियोथेरेपिस्ट है वो बहुत कम है। हार्डली इट्स लाइक 3 to 4 फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं जो कि क्लिनिकल साइट पे काम कर रही हैं। सो आई वांट माय यूथ, माय फीमेल स्टूडेंट्स कि वो आएँ, इस चीज़ में पार्टिसिपेट करें, इस डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी डिग्री को यूटिलाइज़ करें और उसके बाद आके अपने नेशन को सर्व करें, क्योंकि ये बहुत अच्छी फील्ड है और इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है और इसमें आप बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। आपने देखा होगा डिफरेंट अब्रॉड की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो उसका बहुत अच्छा स्कोप है, बट आहिस्ता आहिस्ता ये एक सिविलाइजेशन की तरफ, एक अच्छे जो है उसकी तरफ पाकिस्तान में भी आ रही है। तो आई होप कि इंशाल्लाह इधर भी ये बहुत जल्द एक अच्छे लेवल तक जा सके इंशाल्लाह। सम टाइम इंसान हिम्मत हार जाता है कि बस अब मैं मज़ीद नहीं कर सकता, या वो हिम्मत आ जाता है लेकिन फिर हौसला आ जाता है करने में। कभी से आपकी ज़िंदगी में ऐसा मुश्किल आया कि आपने कहा कि बस अब डॉक्टर सुमन अभी आगे छोड़ो, नहीं करना है, फिर दोबारा से आपने कहा कि नहीं मुझे करना चाहिए? अच्छा, इस रिलेटेड मेरा ये बिलीव है कि अगर आपके पास इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं या स्किल्स हैं या अगर आप कुछ कर सकते हो तभी आपके पास हर्डल्स आती हैं। और एक ईमान भी है इंसान का कि अल्लाह ताला इंसान को उतनी ही तकलीफ़ देता है जितना वो सह सके। सो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो भी मैंने फ़ेस किया है, नो डाउट आई फेस्ड अ लॉट। बलूचिस्तान में आके मैंने डिफरेंट फॉरम्स पे बहुत सारी चीज़ें फ़ेस की हैं, लेकिन मुझे उनको ओवरकम करना आता है अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव माई फैमिली सपोर्ट, आई हैव माई सोशल सपोर्ट, या मेरी जो जितनी भी है सर्कल सपोर्ट है वो मेरे साथ है और मुझे मालूम है कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। अगर मैं कोई गलत काम करूँगी तो मैं उस चीज़ से डरूँगी भी और मैं उस चीज़ से हिचकिचाऊँगी भी, लेकिन जब तक मुझे मालूम है कि मैं एक सही डायरेक्शन में चल रही हूँ और मैं इंसाफ के साथ काम कर रही हूँ या मैं एक सही प्लेटफॉर्म को लेके जा रही हूँ, तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है खुदा के साथ, आपके साथ जब तक साथ है तो कभी भी नहीं। और जहाँ तक गिव अप का सवाल है, गिव अप का इंसान के जहन में आता है, डेफिनेटली आता है कि इंसान बहुत ज़्यादा आगे जाके आप जब बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि आपको परेशानियाँ फेस करनी पड़ रही हैं तो आप गिव अप करने लगते हो। फिर वहाँ पे आपके पास जो मेरा बिलीव है वो ये है कि आप अल्लाह के साथ से अपनी मदद मांगो और सेकेंडली कि आप ऐसे सर्कल में अपने बैठो, ऐसी पर्सनैलिटीज़ के साथ बैठो या ऐसे उनसे लोगों से मशवरा करो जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको अगेन आपकी जो विल पावर है उसको इन्हांस करें। और ये करते हैं, आपके पास बहुत से ऐसे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम ब्लेस्ड विद दोज पीपल एज़ वेल। मेरे मेंटर्स हैं, मेरे टीचर्स हैं, मेरे बहुत अच्छे सर्कल में लोग हैं, सीनियर्स हैं जो कि मुझे बहुत प्रमोट करते रहते हैं और जो मुझे हर मोड़ पे गाइड भी करते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो गिव अप का कोई सीन नहीं है और ना ही कभी मैं ऐसा सोचूंगी। मेरे जितनी मेहनत हो सकेगी, मेरे जितनी मैं कर सकती हूँ, मैं इंशाल्लाह अपने बलूचिस्तान के लिए, अपनी नेशन के लिए ज़रूर करती हूँ। अच्छा मैम, एक और सवाल आपसे ये है, जिस तरह के जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ या कोविड-19 शुरू हुआ है पाकिस्तान के अंदर, आपको सबको पता है कि हमारे मुल्क में इतनी फैसिलिटेशन नहीं है, इवन डॉक्टर्स तक नहीं है। काफ़ी डॉक्टर्स इससे लड़कर फ्रंट लाइन पर मरीज़ों को, लोगों को बचाते बचाते शहीद भी हो गए और अब भी हिम्मत नहीं आ रहे हैं डॉक्टर्स के वो इनका मुकाबला करें। इस बारे में आप क्या कहें, क्योंकि आप लोग खुद इसको फेस कर रहे हैं। लेकिन माशरे में एक चीज़ हमने देखा कि जो कोरोना का पेशेंट हम देखते हैं, बंदा कोशिश करता है उसे दूर भाग जाए, लेकिन आप लोग जब देखते हैं कोशिश करते हैं कि उनके पास जाए, उनका इलाज करें, तो आप लोगों को डर लगता है। आप इस पूरे प्रोसेस को कैसे आप लोग सामना करते हैं इसका? कोविड-19 जो है वो एक पैंडेमिक है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से मैं समझती हूँ एक आजमाइश है हमारे लिए, और सबसे ज़्यादा आजमाइश आपके हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, क्योंकि आप लोगों को फ्रंट लाइन पे रह के काम करना है। और डेफिनेटली मैं भी क्लिनिक पे अपने फादर के साथ अपने काफ़ी फ्रंट लाइन काम कर रही हूँ और साथ में पेशेंट्स को इस तरह हम कोरोना के देख रहे हैं। तो इसमें भागने की या डरने की मुझे कहीं भी नहीं लगती कि ज़रूरत है। अगर आपका ईमान स्ट्रॉन्ग है और आपको पता है कि आप उस प्रोफेशनल से बिलोंग करते हैं कि आपने मदद करनी है, तो डेफिनेटली यू हैव टू डू इट। जहाँ तक कोरोना का ताल्लुक़ है तो कोरोना के डिफरेंट आपके पास कैटेगरीज़ आ जाती हैं।
एक हमारे पास माइल्ड केसेस हैं, एक हमारे पास मॉडरेट केसेस हैं, एक हमारे पास सीवियर केसेस हैं। सीवियर केसेस डेफिनेटली आईसीयू रिलेटेड हैं, तो वो आप फ़ौरन उसको रेफ़र कर देते हो टू द हॉस्पिटल सेटअप्स। लेकिन जो माइल्ड और मॉडरेट केसेस हैं वो इतने कोई सीरियस नहीं है कि आप उनको जो है ना आप उनसे डर के आप बैक ऑफ हो। आप उसमें जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जो कि आपको सबको पता है, अब तो टीवी पे भी सोशल मीडिया पे भी इतने अच्छे तरीके से बताए जा रहे हैं, आप उनको वो गाइड करें, उनकी काउंसलिंग करें और उनको जो मेडिकेशन है उनकी जो प्रॉपर जो उनको साइड इफ़ेक्ट्स हैं या जो उनके सिम्टम्स हैं उनके थ्रू उनको डील करें, तो काफ़ी आप अच्छे तरीके से इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो ये डरने की कोई बात नहीं है इसमें, ना इसमें अपने आप को फ्रंट लाइन से बैक ऑफ होने की बात है। आप को अल्लाह ताला ने इस चीज़ पे इम्तिहान है आपका कि आपने फ्रंट लाइन वर्कर्स, आप एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनलिस्ट हो, तो आपने काम करना है, तो यू हैव टू डू इट। और ये एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर इस चीज़ से हम किसी की मदद कर सकते हैं तो ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है। इसमें मैं नहीं समझती कि हमें पीछे हटना चाहिए, हमें करते रहना चाहिए और हमें अपने बलूचिस्तान को इस चीज़ से निजात देनी चाहिए। कि डिप्रेशन की वजह से सुसाइड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे नो डाउट अगेन मैं हेल्थ केयर वर्कर्स को एक मैसेज देना चाहूँगी और बल्कि उनसे इस चीज़ पे एक्टिवली काम करने का ही मैसेज दूँगी कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आ भी रहा है तो आप उसको क्योंकि ये इतना डिप्रेसिव और इतना इसका प्रेशर है इस चीज़ का कि एक नॉर्मल इंसान भी परेशान हो जाता है कि माइट बी पॉसिबल वो बस मरने वाला है। सो अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, सो विद द ट्रीटमेंट प्लान और विद द प्रिकॉशन टेलिंग आप उसकी काउंसलिंग करें। और हम फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं हमारे पास तो ये स्किल्स मौजूद हैं कि हम मैनुअल टेक्निक्स के थ्रू, रिलैक्सेशन टेक्निक्स के थ्रू काफ़ी हद तक पेशेंट्स को रिलैक्स भी करते हैं और उसके साथ साथ उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन की। अगर आप उनकी और उनकी फैमिली की जो इमीडिएट उनके इन टच हैं उनकी अगर काउंसलिंग बेहतरीन तरीके से करेंगे तो कभी वो डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। और अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि आपका पेशेंट सिवियर सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन की तरफ जा रहा है तो आप उनकी काउंसलिंग के साथ साथ उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके सोशल सर्कल है, उनकी भी काउंसलिंग करके उनको वापस सोशल लाइफ की तरफ लेके आए। ऐसा नहीं है कि अगर वो आइसोलेशन में है तो आपने उनको आइसोलेशन में इतना बाउंड कर दिया है कि वो किसी से भी इंटरेक्शन ना कर सकें। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर का, एक डॉक्टर का, वो ये है कि आप ट्रीटमेंट के साथ, आप सिम्टम्स को क्योर करने के साथ उस पेशेंट की काउंसलिंग ज़रूर करें, साथ में उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी भी काउंसलिंग करें कि आप इंटरेक्शन रखें और आप वैसे ही सोशल इन्वायरमेंट अपना रखें सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ, ताकि उसको इतना फ़ील ना हो जितना आप उसको फ़ील करवाना चाह रहे हैं कि भाई बस पता नहीं अब क्या होने वाला है। ऐसा नहीं है, ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में। तो आप इन चीज़ों से घबराना ये ईमान की कमज़ोरी है, तो आप ईमान की कमज़ोरी की तरफ ध्यान ना दें, मेरे ख़्याल से आप काउंसलिंग की तरफ ज़्यादा जाएँ। यूथ के लिए मेरा एक मैसेज ये है कि जो भी जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हो या आप काम करना चाहते हो या आपको लगता है कि आप उसमें आगे बढ़ सकते हो, कीप गोइंग, कीप मूविंग विद द पैशन यू हैव और विद द सेल्फ इस्टीम जो आपके अंदर है। आपने उसमें गिव अप नहीं करना। आपको हर्डल्स बहुत आएंगे, आपको कभी स्ट्रेट पाथ नहीं मिलेगा जाने के लिए, लेकिन कीप मूविंग। अगर आपको लगता है आपका ईमान इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो तो ट्रस्ट मी, यू कैन डू इट। मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स को कि आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ BDS बट आई स्विच्ड टू DPT बिकॉज आई न्यू कि आई कैन डू समथिंग बेटर इन DPT फील्ड एज़ कम्पेयर टू बीइंग अ डेंटिस्ट। सो आई डिड इट और मैं आज उस चीज़ पे मुझे एक फ़ख्र है, आई फील प्राउड कि मैंने इस फील्ड में कुछ हद तक एक किया है कंट्रीब्यूशन और मैं आगे भी इस चीज़ की तवक्को रखती हूँ कि मैं कंट्रीब्यूशन करूँगी। तो सेम इज़ फॉर द यूथ कि आप चाहे मीडिया फील्ड में जाना चाहते हैं, आप चाहे पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, आप चाहे मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, जस्ट मेक श्योर कि आप उस फील्ड को राइटली चूज़ करें और उसके बाद उसके साथ डेडिकेटेड रहें। कहीं पे भी उसको किसी भी हर्डल्स की वजह से, किसी भी क्रिटिक्स की वजह से गिव अप ना करें। दिस इज़ माई मैसेज टू द यूथ। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुमन साजिद हमारे साथ मौजूद थी, फेस ऑफ बलूचिस्तान, जिन्होंने बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, बलूचिस्तान के यूथ के लिए बहुत सारी खिदमत दी है। मोहम्मद खान को काकड़ को इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे फेस ऑफ बलूचिस्तान के एक और मेहमान के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।